मॉर्निंग। कैसे हो भाई लोग? आप लोग घर और महादेव आप सभी को। चल रही है ट्रेड वगैरह कर रहे हो? अच्छा, क्या हाल चाल है थोड़ा बताओ मुझे, है ना। चलो, डेली का टाइम फ्रेम है। सॉरी थोड़ा सा वॉइस नहीं डाल पाया कुछ दिनों से, थोड़ा सा बस जल्दीबाजी में था, समय नहीं मिल रहा था इसलिए नहीं डाल पाया बॉस। बट एनालिसिस डाला हूँ आप सभी के लिए, है ना। जितनी अच्छी कोशिश कर सकता हूँ उतनी अच्छी कोशिश मैं आप लोगों के लिए करता हूँ। ठीक है। अभी ये जो मैंने एक लेवल मार्क किया है ये डे वन का मेरा सपोर्ट लेवल है। और ये जो मैंने अभी एक लेवल मार्क किया है 3452 के पास पास में, ये मेरा अभी के लिए रेजिस्टेंस है। ठीक है। और ये जो मैं लेवल अभी मार्क कर रहा हूँ 3500, ये रेजिस्टेंस का एरिया है प्रॉपर। ठीक है। अभी अगर आप देखोगे इस टाइम पे मैं लास्ट 2 डेज़ या 3 डेज़ से मैं बोल रहा हूँ कि प्राइस एक बार ये सपोर्ट को टैप करेगा और यहाँ से ऊपर जाएगा। और आप लोगों को बोला नहीं हूँ बट एनालिसिस में दिखाऊँ कि यहाँ से टैप करेगा, कुछ इस तरीके से मैंने दिखाया होगा कि कुछ ऐसा प्राइस आएगा और ऐसा ऊपर जाएगा 2600 तक, है ना। 3600 तक, सॉरी, 3600 तक के प्राइस जाएगा। डन। तो अभी अगर आप देखोगे प्राइस ने यहाँ पे हमें कंफर्मेशन दे चुकी है और बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है कि प्राइस यहाँ से कुछ इस तरीके से बुलिश हो जाए। कहाँ तक के लिए? 3500 तो आएगा ही, इजी है। बट 3600 भी बहुत इजीली पॉसिबल है। ओके। बट ये कब पॉसिबल है? जब हमारी ये जो रनिंग कैंडल है, ये रनिंग कैंडल प्रीवियस डे ट्यूसडे के कैंडल के ऊपर क्लोज होती है ना। तब ये चीज़ वैलिड हो जाएगी, अदरवाइज ये वैलिड नहीं रहेगी। ठीक है। क्लियर है आप लोगों को ये सब चीज़ें? चलो, अब ये तो बहुत ज़्यादा स्विंग पोजीशन है। आप लोग आई डोंट नो आप ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट करोगे नहीं करोगे। तो अपन उतरते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे। छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से यार प्राइस अगर आप देखोगे एग्जैक्ट ही सपोर्ट से ही भागी है। हमारा सपोर्ट एरिया, प्राइस एग्जैक्ट सपोर्ट को टैप करी और यहीं से टुक 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 ऊपर जा रही है। ठीक है। तो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग, आई एम क्लियरली एक्सपेक्टिंग कि प्राइस ऐसा हल्का सा छोटा सा झटका देगी सपोर्ट के पास पास में, यहाँ पे कुछ, है ना। 3315 या आप पकड़े चलो 3309 के पास पास। और यहाँ से कुछ ये रॉकेट है ना। ये फिर नहीं आने वाली हाथ में किसी के, मेरे हिसाब से। जो मेरी पर्सनल एक्सपेक्टेशंस है, मतलब एक्सपेक्टेशंस है, मेरी इच्छा है कि ऐसा कुछ हल्का सा पुल बैक ले और यहाँ से सीधा रॉकेट हो जाए। ठीक है। मैं ये रॉकेट भी क्यों सोच रहा हूँ, इसका रीज़न ये है कि मैं आपको बताता हूँ। नहीं, रॉकेट नहीं, रॉकेट देखो यहाँ पे 4 आवर के हिसाब से दो ही चीज़ हो सकती है। दो चीज़ से ज़्यादा कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है। एक तो प्राइस ने हल्का सा पुल बैक देना चाहिए और यहाँ से रॉकेट हो जाना चाहिए। ठीक है। अगर प्राइस यहाँ से रॉकेट नहीं होती है तो आपको मैं बताता हूँ सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटीज किस चीज़ की है। जो रनिंग कैंडल है या कोई भी कैंडल हो, है ना, वो रनिंग कैंडल को ये लो के नीचे, ये जो एग्जैक्ट आप ये कैंडल का लो देख रहे हो, ठीक है, ये इस कैंडल का लो, इस कैंडल का लो ब्रेक करना चाहिए। अगर इस कैंडल का प्राइस ने ब्रेक कर दी, ब्रेक करने का मतलब मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है, प्राइस यहाँ तक के नीचे तक के विक दे दे ऐसी, इट मीन्स कि वो ब्रेक नहीं हुआ। इसके नीचे आपकी कैंडल क्लोज होनी चाहिए, है ना। अगर कैंडल क्लोज होती है तो कुछ मज़े की बात है। फिर मैं बोल सकता हूँ आपको यार कि फिर बाइंग मत करो। 3200 या 3150 तक के प्राइस आराम से गिर सकती है बट जब तक के प्राइस इसके नीचे क्लोजिंग नहीं लेती, है ना, तब तक के प्राइस अच्छी ऊपर जा सकती है। ठीक है। अब 3500 प्राइस जाएंगी कि नहीं जाएंगी इसका भी आपको, जैसा मैंने आपको डेली कैंडल के हिसाब से बताया वैसे 4 आवर के हिसाब से बताता हूँ। ये एक बहुत अच्छा रेंज है गोल्ड का। अगर आप देखोगे गोल्ड यहाँ पे 3 रेंज में वर्क किया है। रेंज नंबर 1, ठीक है, जैसे अपन सेशंस काउंट करते हैं वैसे आप रेंज भी यहाँ पे काउंट कर सकते हो। ठीक है। रेंज नंबर 1, देन उसके बाद अगर आप देखोगे देन वी हैव अ रेंज नंबर 2, यहाँ से लेके यहाँ तक। देन अगर आप उसके बाद मार्क करोगे, ये हो गया रेंज नंबर 4। ठीक है। थर्ड रेंज नंबर, रेंज थर्ड, एंड यहाँ से यहाँ तक हो गया रेंज 4। ठीक है। तो प्राइस ने ये रेंज के ऊपर क्लोज होना ज़रूरी है। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देती है प्राइस, जैसे कि अगर आप देखोगे कल भी मैंने H1 पे बोला कि नीचे से ही बाइंग है, 12 के पास से ही बाइंग है, यहीं से मैं बाइंग एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। उसका रीज़न ही ये था कि प्राइस काफ़ी टाइम से, अगर आप देखो मंडे से यही रेंज में कंसोलिडेशन था, इसलिए मैं श्योर था कि प्राइस नीचे टेस्ट करेगा। जब भी प्राइस स्लोली मूव, मतलब स्लोली
मूवमेंट देता है, स्लो वॉलेटिलिटी होती है, वो टाइम पे प्राइस स्लोली नीचे आता है। ठीक है, जहाँ भी आना है आने दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बट मेरा पर्सनल जो आप लोगों को बोलना है, जो मेरा एनालिसिस है, वो एनालिसिस के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, प्राइस ने बेयर मिनिमम इसके ऊपर हमें क्लोजिंग देनी चाहिए 3370 के ऊपर। अगर 3370 के ऊपर क्लोजिंग हो जाती है तो हम लोग बोल सकते हैं प्राइस बड़े आसानी से 3500 के पास आराम से पहुंच जाएगी। बट अगर प्राइस हमारा 3370 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है तो मैं बिल्कुल बोल सकता हूँ कि प्राइस बहुत ही एग्रेसिव तरीके से ऐसे नीचे डंप भी हो सकती है। डन, समझ गए मित्रों मेरी बात? इतनी सी बात थी, ज़्यादा सोचना नहीं था, कुछ मेरे को आपको बताना नहीं था, बस छोटी सी बात, छोटा सा एनालिसिस। बाकी तो आप समझदार हो, अगर नहीं हो तो क्या कर सकते हैं, फिर बस हर हर महादेव। H1 पे आते हैं। ठीक है, H1 क्या बता रहा है यार? H1 तो बोल रहा है दबा के सेल करो, दबा के सेल करो। वो तो बोल रहा है वहीं से सेल करो जहाँ की जिसके ऊपर हमें प्राइस ऊपर क्लोजिंग चाहिए 4 आवर पे, है ना? चलो ठीक है, कोई इशू नहीं। कोई इशू इसीलिए नहीं है भाई, देखो हमें चार्ट जो बताएगा हम वही चीज़ करेंगे, उसके अलावा हम दूसरी तीसरी चीज़ कर नहीं सकते। तो चार्ट के हिसाब से ही चलते हैं ना। प्राइस को यहाँ पे आने दो, कंसोलिडेशन होने दो, फिर आप शॉर्ट कर दो। शॉर्ट का जो टारगेट रहेगा वो टारगेट कहाँ तक रहेगा? 75 तक मैक्स फिलहाल के लिए, और नीचे जा सकती है प्राइस, बट 75 इज़ अ गुड नंबर। अब मैं आपको बताता हूँ, देखो 4 आवर बोल रहा है कि मैं बुलिश हूँ, अच्छा स्ट्रॉन्ग बुलिश हूँ। डे वन बोल रहा है कि मैं बुलिश हूँ। हाँ, मैं मानता हूँ हमारे जो हायर टाइम फ्रेम्स है वो बुलिश है, बट इतनी लॉन्ग रेंज को पकड़ना, इतने बड़े एसएल के साथ में इतनी बड़ी पोजीशंस को मैनेज करना, ये रिटेलर के लिए इतना इजी नहीं होता है। हाँ, अगर आप वो पोजीशन पे, लाइक आपका अकाउंट $100,000 का है और आप वहाँ पे पोजीशन उठा रहे हो 0.10 0.20 की, तो इट मीन्स आप वो पोजीशन को अच्छे से होल्ड कर पाओगे। बट आप एक लॉट उठाओगे या 0.50 उठाओगे तो आप में इतनी ताकत ही नहीं है कि आप वो पोजीशंस को होल्ड कर पाओ, क्योंकि ऐसे ही वहाँ पे जाएगा 300-400 पिप का, तो आप कैसे होल्ड करोगे, है ना? तो अब अपन H4 से नीचे उतरे, H1 हमें सेलिंग बता रहा है। तो यार देखो, हर एक टाइम फ्रेम में मल्टीपल टाइम फ्रेम से, इफ अगर हम लोग मल्टीपल टाइम फ्रेम का एनालिसिस करते हैं तो हमें मल्टीपल व्यूज़ मार्केट में देखने मिलते हैं। 4 आवर मेरा बाइंग पे है, स्ट्रॉन्ग बाइंग पे, बट मेरा H1 सेलिंग पे। जैसे मैंने आपको बोला, अगर 4 आवर का प्राइस 3370 के ऊपर अगर क्लोज हो जाता है अच्छे तरीके से तो हमें अच्छी बाइंग देखने मिलेंगी। अदरवाइज पॉसिबिलिटीज़ है कि प्राइस हमारी डम भी हो। 1 आवर हमको बोल रहा है कि भाई आप सेल करो, सेल करने का लेवल भी वहीं पे आ रहा है। तो अब यहाँ पे क्या स्टोरी है, दोनों को अपन ने कंबाइन कर दिया। H4 पे हम ऑलरेडी बाइंग पे है, H1 पे हमको सेलिंग करना है। अब सेलिंग करना है, इट मीन्स प्राइस लेवल पे आ गया, सेल करना है, नो। अगर 4 आवर अबव क्लोज हो गया, इट मीन्स 4 आवर वैलिड है बाइंग के लिए, अभी भी H1 वैलिड नहीं है। तो अपन वो टाइम पे क्या करते हैं, यहाँ पे अच्छे कन्फर्मेशंस देखते हैं। अगर अच्छे कन्फर्मेशंस मिल जाते हैं तो ही हम मार्केट में एंटर करते हैं, अदरवाइज हम लोग मार्केट से दूर होते हैं। बहुत मुंह दुखा दिया यार तुम लोग आज मेरा। ठीक है, चलो डन। 1 आवर पे हम लोग सेलिंग देख रहे हैं। अच्छा, हमारा एरिया है, ये एरिया से हमें अगर सेलिंग मिलती है तो बिल्कुल अच्छे कन्फर्मेशन के साथ में मार्केट में हम शॉर्ट करेंगे। शॉर्ट का टारगेट जो हमारा फाइनल टारगेट है वो है 3275। सिंपल सिंपल कम शब्दों में बता रहा हूँ, ठीक है? और कुछ भी नहीं है चैट में उसके अलावा। पेशेंस है भाई, वेट करो, ज़बरदस्ती मत करो। डन। लोअर टाइम फ्रेम को पकड़ते हैं। लोअर टाइम फ्रेम क्या क्या बोलना है हमें? लोअर टाइम फ्रेम तो भाई बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुका है, बट अल्टीमेट अगर आपको बोलूँ तो लोअर टाइम फ्रेम में ओनली बाइंग है। ठीक है, बाइंग भी कहाँ से, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। एग्जैक्टली ये मेरा एरिया, यहाँ से अगर आपको बाय करना है तो आप बिल्कुल आपकी पोजीशंस को स्ट्रॉन्ग तरीके से आप बाय कर सकते हो, ठीक है? और अगर आपको नहीं करना है तो आप नहीं भी कर सकते हो। इट्स टोटली अप टू यू, यू कैन डिसाइड वट एवर यू वॉन्ट टू डू। बस बाबूराव, और क्या बोलूँ। बट इसका टारगेट कहाँ रखूँ? ये इसका टारगेट M15 का टारगेट रखना बहुत क्रेज़ी है आज के लिए। ठीक है, यही हमारा टारगेट है 50 का, 5750 का, क्योंकि 4 आवर एंड H1 दोनों की क्राइटेरियाज़ को समझते हुए हमें M15 का टारगेट डिसाइड करना होगा। प्राइस यहाँ पे आए, एक आध पुल बैक वगैरह दे, ठीक है? यहाँ तक आए, प्राइस हमारे लेवल्स को टेस्ट करे, कुछ अच्छी कैंडल्स बनाए, अच्छा वॉल्यूम दिखाए, अच्छे कैलकुलेशन बैठाए, ठीक है? उसके बाद हम मार्केट में हमारी ट्रेड्स प्लान करे, कंफर्मेशन के बाद एग्जीक्यूट करे, उसके बाद में प्रॉफिट को एंजॉय करे।
यही है सिंपल सा मैथ्स, यही है सिंपल सी स्टेप, यही चीज़ मैं करने वाला हूँ, यही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। आपको करना है आप कर सकते हो, नहीं करना है आप नहीं कर सकते। बस आपको एक चीज़ का ध्यान देना है कि सिंगल जो हमारा H1 का टाइम फ्रेम है वही सेलिंग की तरफ है। बाकी डे वन लाइक डेली टाइम फ्रेम, 4 आवर टाइम फ्रेम, M15 सारी चीज़ें हमें बुलिश बता रही है सिवाय H1 को छोड़ के, है ना। समझदार को इशारा काफ़ी होता है, बाकी इच्छा आप लोगों की। ठीक है, मैं पर्सनली बाई की ट्रेड्स उठा चुका हूँ। मेरा अल्टीमेट और फाइनल टारगेट जो है TP1। लॉट साइज़ बड़े छोटे हैं, कोई ऐसे बड़े लॉट साइज़ के साथ मैं काम नहीं करता हूँ, है ना। छोटा सा लॉट एक अपन ने खोला हुआ है और हम अपन लोग जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट हमें गिरी से गिरी हालत में हमारा टीपी हमको स्मैश करके दे। तो हमारा जो TP1 है वो है 3450, है ना। उसके बाद जो TP2 है वो डायरेक्ट है 3600। तो लेट्स सी हाउ द प्राइस विल मूव, हम लोग किस तरीके से पैसा कमाते हैं। ठीक है, तो चलो जल्दी मिलते हैं। हर हर महादेव। अगर चीज़ें अच्छी लगी होगी मैं मत करो कमेंट। ठीक है, चलो हर हर महादेव, जल्दी मिलते हैं।